लग जा गले हंसी रात लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। संगत जी, 27th of May 2007 को गुरुजी ने सदा आंटी को कहा कि ये गाना गाएं. And nobody says that at that time could they understand that he was telling us something. वो कुछ बता रहे थे. कितने लोगों को उन्होंने कहा कि मैं चला जाऊंगा, फिर मुझे याद किया करोगे. अभी फ़ायदा उठा लो, अभी मेरे पास बैठे हो, अभी जितना ब्लेसिंग ले सकते हो ले लो. पर कोई समझ नहीं पाया. जब वो कहते मैं चला जाऊंगा तो सोचते कि शायद जलंधर चले जाएंगे, शायद कहीं और चले जाएंगे, चंडीगढ़ चले जाएंगे. Nobody thought he was talking about leaving his physical body. And after 27th of May, on 31st of May, he actually did leave his physical body. गुरुजी ने महासमाधि ले ली. 1954 में पैदा हुए गुरुजी. At a very young age, he had started very, very small with very few संगत. बचपन से उनकी यूनिकनेस, उनकी डिविनिटी नज़र आती थी, लेकिन बहुत कम संगत के साथ बहुत सटली उन्होंने लोगों का भला करना शुरू किया. धीरे 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 करके जो लोग हैं वो एक दूसरे को बताकर उनके अपने आप they would flock towards him people because they knew कि इनके पास जाने से हमारे कष्ट ख़त्म हो जाएंगे, हमारे कष्टों को ये हर लेंगे. और गुरुजी अपने पास इस तरह से लोगों को बुलाते. He was strictly against any publicity. He did not allow any newspaper, any magazine to publish anything about him. उन्हें पसंद, किसी ने कोशिश की तो उन्होंने उसको भी बंद करवा दिया कि no, you're not doing it. Because it was only through word of mouth. आपको पता है हर इंसान, नानक दुखिया सब संसार, हर इंसान दुखी है. और अगर हमें पता चल जाए कि भगवान हमारे बीच में है, हम सब के सब वहाँ पहुँच जाएंगे. And he had limitations of his physical body. गुरुजी अपनी संगत के कष्ट अपने शरीर पे लेते थे. He would take our pains on his body. और जब संगत कम थी वो तकलीफ़ें अपने ऊपर लेते जा रहे थे. और जो पुरानी संगत है वो कहती है कि हमें दिखने लग गया था कि he would throw up blood. उनके पैर वो सॉक्स से कवर करके रखते क्योंकि कई बार उनके पैर नीले हुए काले हुए पड़े होते because of whatever pains he was taking of other people. लेकिन वो रुकते नहीं. एक आंटी मैंने सुना था कह रही थी कि हम कहते थे कि गुरुजी मत लो ना, आप क्यों लेते हो सबके कष्ट अपने ऊपर. तो वो कहते कि मैं इसीलिए तो आया हूँ. He did not once think about himself कि नहीं मैं ये कष्ट ना लूँ, मुझ पर इतना कष्ट हो रहा है, मुझे इतनी मुश्किल हो रही है. एक बार नहीं सोचा गुरुजी ने कि मैं भला ना करूँ. All the time he kept taking the pain of the संगत on himself. धीरे धीरे करके संगत बढ़ती गई, इतनी बढ़ती गई और जगह जगह से लोग आने लग गए गुरुजी के पास अपने कष्टों के साथ.
और जैसे जैसे संगत बढ़ती गई गुरुजी की तकलीफ़ें भी बढ़ती गईं, क्योंकि वो हर एक की तकलीफ़ अपने ऊपर ले लेते, हर किसी का दर्द वो अपने ऊपर ले लेते. Finally, and parallel to this, there was another aspect that was going on कि लोगों को पहचान में आने लग गया था कि गुरुजी is not an ordinary being. उनको दिखने लग गया था कि ये एक नॉर्मल इंसान तो है नहीं, डिवाइन है, महापुरुष हैं, वो सब समझ में आता था, लेकिन कुछ को समझ आने लग गया था कि ये खुद ईश्वर हैं, क्योंकि एक महापुरुष भी इतना कुछ नहीं कर सकता. जैसे गुरुजी ने बोला कि रीड द बुक ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, तो उसमें जितने योगीज़ हैं, कोई बाइलोकेशन कर सकता था, कोई लेविटेट कर सकता था, कोई कुछ कर सकता था, किसी के दर्द को अपने ऊपर ले सकता था, किसी मरे हुए को जीवन दे सकता था, लेकिन गुरुजी वो एक थे जो वो उन सभी योगियों में जो जो एबिलिटीज़ थी वो उन अकेले में थी और उसके ऊपर से और भी बहुत सारी थी. So people started understanding a little bit कि ये खुद ईश्वर हैं. And therefore there was this feeling that if the entire world starts coming towards him, he had a human body. कहते थे मैं हार्ड मास का हूँ, तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो. तो अगर वो हार्ड मास में थे तो उस हार्ड मास की लिमिटेशंस भी थी. वो उतना ही दर्द ले सकते थे जितना वो ले रहे थे. And that's why on the 31st of May, he made, of 2007, he made this choice to leave his physical body. क्योंकि उन्होंने अपनी फिजिकल बॉडी को छोड़ना चूज किया, अपनी संगत को नहीं. क्योंकि अपने फिजिकल लिमिटेशन से बाहर निकलकर गुरुजी एंटर्ड द नॉन फिजिकल, ही एंटर्ड द लिमिटलेस, ही एंटर्ड जो नश्वर एरिया है उसमें वो चले गए. एंड नाउ ही वॉज ओमनी प्रेजेंट, ही कुड डू वट एवर, everywhere in the world he could help anyone, and no longer did he have the limitations of a body. Therefore very easily he shed, जिस चीज़ के लिए हम गुरुजी के पास भागे चले आते हैं कि गुरुजी हमें ये प्रॉब्लम है हमारी ठीक कर दो, गुरुजी हमारी तबीयत ठीक कर दो, गुरुजी हमारे ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ठीक कर दो, रिश्ते ठीक कर दो, हमारे को जॉब दिला दो, हर वो सब चीज़ें जिनके लिए हम ऐसे भागे चले आते हैं, गुरुजी ने एक सेकंड में उसको बहुत ईजिली शेड करके ही बिकेम प्रेजेंट फॉर ऑल ऑफ अस. एंड पीपल वर सो शॉक्ड, क्योंकि हिंट्स तो वो दे रहे थे पर कोई समझता नहीं था या कोई समझना चाहता नहीं था. और जब रियलिटी सामने आई कि वो चले गए तो सब लोगों ने, they were so upset. They say कि for some days सब shaken थे. They felt as if they had lost their father. उन्हें पता नहीं था कि अब हमारा क्या होगा. And then he started appearing in dreams of people. सपनों में आने लगे और कहा कि मैं कहीं नहीं गया. जाने से पहले कहते थे कि मैं, मेरे स्वरूप से बात करो. मैं, अगर तुम मेरे पास नहीं आ सकते कोई बात नहीं, मेरे स्वरूप से बात करो, मेरे स्वरूप में मैं हूँ. He said कि मैं अपने स्वरूप में मौजूद हूँ. जब आपको कुछ कहना हो, कुछ भी, गुड, बैड, अगली, whatever comes to your heart, share it with Guruji, because he's your best confidant. He will always listen and he'll always answer all your queries. So that is what happened on the 31st of May 2007, where he gave up his physical self to merge into the non-physical. And to be there for his संगत. आज आप देखिए, बड़े मंदिर जाइए, लाखों में लोग आते हैं उनके पास. एंड इमेजिन अगर आज वो होते तो उतने लाखों का वो दर्द लेते तो क्या होता. सो ही जस्ट, इतना बड़प्पन और इतनी उदारता और इतनी काइंडनेस सिर्फ ईश्वर में ही हो सकती है, जिन्होंने अपने लिए कुछ ना सोच के, ही जस्ट डिसाइडेड ओके दैट्स इट, आई विल नाउ बी प्रेजेंट इवन मोर फॉर यू. सो नेवर थिंक, लाइक आई ऑफन हैव दिस फीलिंग कि मैं मिली नहीं उनको फिजिकली, मैंने कभी देखा नहीं, बहुत बड़ा रिग्रेट है मेरे मन में. बट ही मेड इट क्लियर कि इट डजंट मैटर. उनसे कनेक्ट होने के लिए उनकी फिजिकल प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है. वी जस्ट हैव टू कनेक्ट टू हिम. सो आज का दिन, आई थिंक, ऑल्दो throughout the year we always come for ourselves to the mandir, but आज के दिन let us take 1 minute to pray for Guruji. 1 मिनट हमारे गुरुजी के लिए प्रे करें.
May there be more strength, more power to our Guru. जैसे हर पल वो हमें ब्लेस करते हैं, may we give him all our best wishes forever and ever. जिन्होंने अपनी लाइफ, अपनी बॉडी को इतनी ईजिली दे दिया हमारे लिए, let us wish his soul, whatever, wherever it is, because he is much, much beyond our understanding. But let us just wish him more strength. So Sangat ji, are we ready for langar? Okay. अब हम लंगर करेंगे. जैसे जैसे आपको सेवादार बताएंगे, प्लीज़ आप फॉलो कीजिए उनके इंस्ट्रक्शंस. चटाइयाँ यहाँ बिछाई जाएंगी. एंड as you go out, before leaving, please do take Guruji's agya. We are really blessed to be in his presence on such a day. Thank you for calling us to you, Guruji. Jai Guruji. Shukrana, Guruji.